पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको आज पंजाब काबीना ने नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक के जो बजट एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी मंजूरी दी है और बजट का मजमूई तखमीना 2076 बिलियन रुपए है जो 4 माह के लिए है। और ये जो खर्चों की मंजूरी है ये 1 नवंबर से 29 फरवरी तक के जो खर्चे हैं उनकी मंजूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4 माह की भी मंजूरी पहले काबीना ने दी थी, चूँकि जो केयर टेकर हुकूमत होती है वो 4 माह के बजट की मैक्सिमम जो है अप्रूवल दे सकती है। तो आज चीफ मिनिस्टर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जो काबीना का 31वां इजलास हुआ है, इसमें मजमूई तौर पर जो मंजूरी दी गई है उनमें तरक्याती अखराजात जो हैं वो 351 अरब रुपये के हैं। हेल्थ सेक्टर के पास 208 अरब रुपये जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर 222 अरब रुपये कंज्यूम करेगा अगले 4 महीनों में। और इसके अलावा जो एक बड़ी मेजर अचीवमेंट है काबीना की कि पहली दफ़ा तारीख़ में हमने जो गंदम का वीट टेट रिटायरमेंट थी उस हवाले से 83 अरब रुपये जो हैं वो कर्ज उतारा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो तरजीही मंसूबे हैं उनके लिए 10 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। और इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं जो उतारने होते हैं पंजाब ने, उसके लिए भी 80 अरब रुपये जो हैं वो दिए हैं। और सड़कों और इमारतों की तमीर और मरम्मत के लिए 10 अरब रुपये जो हैं उनकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2023 तक की डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तान छोड़ने के लिए। तो 1 नवंबर से जो लोग यहाँ मौजूद पाए जाएंगे गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की, उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन चलने और फिर उनकी रिपेट्रिएशन होनी है उसके लिए 40 करोड़ रुपए पंजाब की निगरान काबीना ने मुख्तस किए हैं जो अगले 4 महीने में ख़र्च किए जाएंगे। और इसके अलावा जो पार्ट 2 है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो रिलेटेड है जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ आज पहले चीफ मिनिस्टर की, फिर उनकी काबीना की, फिर सेक्रेटरीज़ काबीना और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जो टीम थी उनके सूबाई जो कमिश्नर्स थे उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं। और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से ये मीटिंग थी, बड़ी अहम मीटिंग थी जिसमें इत्तफ़ाक़ किया गया कि इलेक्शंस जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत पंजाब ने मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराने के अपने अज़्म का इरादा किया। और पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 7,000 पोलिंग स्टेशंस को सास करार दिया गया जहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी। इसके अलावा इन 50,000 पोलिंग स्टेशंस पर 2,60,000 से ज़ायद पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। और आर्मी और रेंजर्स के भी 1,45,000 से ज़ायद एहलकार अपना यहाँ ड्यूटी देंगे। इसके अलावा कुछ इलेक्शन कमीशन ने अपने कुछ उनके स्टाफ शॉर्टेज के हवाले से कुछ डिमांड्स थी। तो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जो हैं ज़ाहिद अख्तर ज़मान साहब ने उन्हें यकीन दिलवाया कि वो फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत कर रहे हैं कि जिन भी डिवीज़न्स में स्टाफ की कमी है उनकी डिटेल दे दी जाए तो वो स्टाफ अरेंज कर देंगे और फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा हुकूमत पंजाब और इलेक्शन कमीशन के माबैन इलेक्शन करवाने के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए एक फ़ोकल पर्सन की तैनाती का भी फ़ैसला किया गया है।
और ये भी इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा था कि चूँकि इलेक्शन ऑब्ज़र्वर्स जब आते हैं तो उनके सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए भी खसूसी इक़दाम किए जाएंगे। उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इलेक्शन ऑब्ज़र्वर्स को, जो इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्ज़र्वर्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उनको दी जाएगी। इलेक्शन के लिए 2023 के लिए एक पंजाब में 141 कौमी असम्बली के और 297 पंजाब असम्बली के हल्के होंगे। और चीफ मिनिस्टर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बताया कि इलेक्शन 2023 के इनेकाद के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इलेक्शन कमीशन की हदायत की रोशनी में तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको भी रिड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा काबीना के अरकान से मुलाकात के दौरान इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनके सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे, राजा साहब के, और उन्होंने पंजाब की निगरान हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान किया। और उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत की जानिब से अवामी फ़लाह बहबूद के लिए तरक्याती काम किए जा रहे हैं, उनके हवाले से वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड है। उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की निगरान हुकूमत की, और उन्होंने कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी है, ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कि बाकी 3 सूबाई हुकूमतें भी अब उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं और जो मोहसिन नकवी हुकूमत है उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से जो ताउन फ़राहम किया गया है हुकूमत पंजाब को अब तक, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया और दिलवाया कि वो पंजाब में फेयर फ्री इलेक्शन के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। तो ये अब तक का है। इसके बाद आप क्वेश्चंस करना चाहें? सर ये बताइएगा, पहले के बजट के हवाले से आपने बताया कि ये जो बजट है 355 अरब रुपए है, इसमें कितने नए तरक्याती मनसूबाजात शामिल किए गए हैं, काइंडली ये बताइएगा। और फिर दूसरा आपने बात की गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला के हवाले से, दूसरा क्वेश्चन उस बात का है कि ये फरमाइएगा कि आपने अब तक कितनी मालूमात आ चुकी है कि कितने ऐसे अफगानी या कोई दीगर ममालिक के अफराद हैं जिनको जो यहाँ पर मुकीम है, जिनके हवाले से आपके पास कोई इलाक़ो शुमार है। तीसरी आपने बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ यार एक एक क्वेश्चन करें ना, 3 करेंगे फिर जवाब नहीं। बात की है ना, तीसरा सवाल भी देखिए। आपने तीसरी बात की मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात होंगे मुनसिफाना और शफाना अच्छे अंदाज से शफाफ तरीके से। मुझे ये बताइए कि मुकर्ररा तारीख कौन सी उन्होंने इजलास में बताई है, किसकी तरफ इशारा दिया है, और मुनसिफाना अगर कोई पार्टी कोई इल्ज़ाम लगाती है कि वो वन साइडेड आप कर रहे हैं तो उसमें किस तरह मुनसिफाना तरीके से आप उनको क्लियर करें? पहले सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा, मैं पहले इनको दीगर 2 सवालात का बता देता हूँ। देखें, ये सब जानते हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट नहीं दी, लेकिन जाहिर है कि जो टाइम पीरियड है जनवरी के अंदर इम्कान इस बात का है, लेकिन डेट के हवाले से आज उन्होंने कोई बात नहीं की। वो जब करेंगे तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए एक डेट उन्होंने देनी है, तो ये इस पे उन्होंने कोई इस हवाले से बात नहीं की। दूसरा, अब गैर कानूनी अफराद के हवाले से मैं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ जो पाकिस्तान में मुकीम हैं। उनकी जो स्कैनिंग हुई है, मैपिंग हुई है, उसमें 14 लाख अफराद जो थे वो आए थे। उसमें से जो गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स के बग़ैर हैं उनकी तादाद जो है वो 1,64,074 है। और मैंने बताया था कि इन लोगों को 1 नवंबर से कैंपों में शिफ्ट किया जाएगा। 36 डिवीज़न्स में 36 कैंप्स बनाए जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें बॉर्डर से क्रॉस करवा दिया जाएगा। तो जो आपका पहला सवाल था उस हवाले से जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं पंजाब के मुजाहिद शेरदिल साहब, वो आपको जवाब देते हैं। तो अगले 4 माह का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 351 अरब का है। उसमें 33 अरब हैं फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स जी, तो 33 अरब हैं फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स और बाकी 317 अरब जो है
वो सारा का सारा ऑन गोइंग स्कीम्स में है, इसमें न्यू स्कीम कोई नहीं है इस वाले ADP में। मीर साहब ये क्लियर कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन से जो मुलाकात की है चीफ मिनिस्टर पंजाब की, इस वक्त साबिक हुक्मरान जमात जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है रिगिंग के और लेवल प्लेइंग फील्ड के, इस हवाले से कोई बातचीत हुई चीफ मिनिस्टर ने या इलेक्शन कमीशन ने, कोई ऐसी बात ज़ेरे बहस आई वहाँ पर? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सभी सूबाई हुकूमतों के साथ मिलना है, वफाकी हुकूमत के साथ मिलना है, और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया इन मीटिंग्स में, मुलाकातों में, ब्रीफिंग्स में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी और हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने पंजाब में फिर फ्री इलेक्शन करवाने के अज़म का इरादा किया। स्मोक के हवाले से क्या आज बजट में क्या रखा जा रहा है कि खासतौर पर जो लाहौर के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी शदीद बुरी हालत है, मेन पोजीशन इसकी वजह से है। आज की काबीना के इजलास का आखिरी जो एजेंडा आइटम था वो स्मोक पे था, और उस हवाले से आपको जो इन्वायरमेंट के हमारे मिनिस्टर हैं बिलाल अफजल ये ब्रीफ करते हैं। अमीर साहब, लाहौर का जो EQ आया है वो स्प्रेड के अंदर जा चुका है, जिसकी वजह से आपको बाहर खुद महसूस होना शुरू हो गया कि सांस के अंदर थोड़ा सा मसला हो रहा है, जिसके लिए डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं जो बताएंगे कि हम लोग क्या कुछ करें तो हम अपने आप को और अपने प्यारों को जो है स्मॉग से बचा सकते हैं। स्मॉग ज़्यादा पिछले 2 दिनों में होने की रीज़न ये है कि पहले हमारी हवा चल रही थी वेस्ट टू ईस्ट, अब ईस्ट टू वेस्ट चलने की वजह से जो अमृतसर एरिया के अंदर जितनी भी बर्निंग हो रही है इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर के ऊपर, वो सारा इफेक्ट जो है वो लाहौर के ऊपर आ रहा है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे कि अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ करते हुए इंडिया को लिखें कि अपनी साइड के ऊपर ये चीज़ कंट्रोल करें, क्योंकि ना सिर्फ हमारा शहर बल्कि उनके अपने शहर भी जो है वो बर्स्ट 10 के अंदर आते हैं। सेकेंडली, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड, वो करें। वेंसडे को छुट्टी नहीं होगी, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हम लोग वीक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेंसडे इस वीक की बात हो रही है, परसों छुट्टी नहीं होगी क्योंकि परसों हवाएं नहीं चल रही, तो जो स्मॉग लाहौर के ऊपर बनेगी वो वेंसडे के दिन उधर ही खड़ी रहेगी। इसलिए हम हर पीर को मिलकर ये फैसला करेंगे कि वेदर वेंसडे को छुट्टी होनी है कि नहीं होनी। यानी बारिश का इम्कान नहीं है, हवा चलनी नहीं है इस वीक में, तो अगर हम वेडनेसडे की छुट्टी करते भी हैं तो उससे स्मोक में कमी नहीं आएगी, इसलिए छुट्टी नहीं की जा रही। देखें, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एक कागज़ों की हद तक है, उस पर पिछले 4 साल में किसी किस्म की कोई प्रैक्टिकली कोई काम किया ही नहीं गया था, ना कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ना उसका कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, ना कोई उस हवाले से सिस्टम इवॉल्व किया गया है। इसलिए इवेंचुअली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला है उसकी तरफ तो इलेक्शन में मुझे नहीं नज़र आता कि कोई इस हवाले से कोई सिलसिला बनेगा। ये बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी भी निगरान हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें भी हलकों में जो है मसाइल हैं। डॉक्टर जावेद अकरम अभी एक जगह से आ रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, साथ इनके जमाल नासिर साहब, ये बस मैं तो इस एक छोटी सी बात इन्होंने करनी है। फिर मैं ये जो ना इस वक्त जो सबसे अहम इस वक्त इशू है, ये तो पॉलिटिकल और इन चीज़ों को ये डील करेंगे कि ये जो स्मॉग के हवाले से है ना, इसमें हमने 2-4 और भी इकदाम किए हैं, जैसे आपको बिलाल साहब ने बताया। एक तो ये किया है कि हमने जो पेट्रोल है ना, पंपों को भी अब हम एग्ज़ामिनेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल जो यूज़ हो रहा है ना वो इतना ख़राब है कि जब वो गाड़ियाँ जब उसमें इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से स्मॉग बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो उस पर भी एक काम हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो असल बात है, हम एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें कम अज़ कम, क्योंकि अब ये इसकी वजह से बहुत सारी एलर्जी की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, राइनाइटिस वगैरह और बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। तो हमने एक कैंपेन ये शुरू करने जा रहे हैं, जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम कम अज़ कम लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं कि मास्क दोबारा से पहनना शुरू करें। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि मास्क से, जैसे कोरोना में, हालांकि वो तो बहुत खौफनाक बीमारी थी ना, लेकिन इसमें यह है कि कम अज़ कम ये जो एलर्जी की सिचुएशन है इससे बचा जाए। और फिर सर मेरे जावेद अकरम साहब बैठे, हमने तमाम हस्पतालों के अंदर जो इसकी एलर्जी की दवाइयाँ, ख़ास तौर पे अस्थमा से रिलेटेड दवाइयाँ, उनका भी इंतज़ाम कर दिया है ताकि अद्वियात की कमी ना हो लाहौर के अंदर कम अज़ कम, क्योंकि लाहौर में ये सबसे बड़ी कॉमन है।
तो जहाँ तक सेहत के हवाले से ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह हम पूरा तैयार हैं और कोई इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा ऐसी कंप्लेन नहीं आएगी कि दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है या मरीज़ों को इग्नोरेंस की गई है। बस ये मैं पैगाम देना चाहता था, बाकी पैगाम तो ये। और ये डॉक्टर जावेद अकरम एक बात कर लें, उसके बाद आपके सवाल दोबारा शुरू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर। ऑपरेशन के आप 13-14 लाख गैर मुस्लिम बाशिंदों को मुल्क से निकाल दें और वो फिर दोबारा चोर रस्तों से पाकिस्तान में ना घुसे जहाँ से वो पहले घुसे थे। और इसके साथ ये भी बताइएगा कि क्या इस ऑपरेशन में पुलिस के साथ पाक फौज भी शरीक होगा? देखें, जो निगरान हुकूमतें हैं ना, बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जो पॉलिटिकल हुकूमत नहीं कर सकती। तो ये ऐसा एक पीरियड है जिसमें कि मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब ये दुरुस्त बात है, पहली मरतबा ये सोचा गया है और ये नेशनल इंटरेस्ट में सोचा गया है कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं, पाकिस्तान के गंदम, आटा, चीनी, चावल, यहाँ शॉर्टेज होती है। यहाँ हमारे जो अफ़गान हैं ये मोस्टली जब आए थे हालात इनके ख़राब थे, अब इनको 20-20, 30-30 साल हो गए हैं, वापस नहीं जा रहे। फिर यहाँ से अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में जो स्मगलिंग होती है उससे हमारे यहाँ पे आटा, चीनी, चावल, दालों की शॉर्टेज पैदा होती है। इधर कीमतें बढ़ जाती हैं, उधर वो सस्ती बिक्री होती हैं। तो ये सारे इश्यूज़ फिर पाकिस्तान में टेररिज्म से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनमें भी आपको मैं मुसलसल बता रहा हूँ कि 14 सुइसाइड बॉम्बर्स इस साल जो हैं पाकिस्तान में उन्होंने ख़ुद को एक्सप्लोड किया। तो ये मुश्किल फ़ैसला था, किया है, पूरी कोशिश होगी कि एमिकेबली हो। ज़ाहिर है इसमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये तय हो चुका है कि 1 नवंबर से ऐसे लोगों को डिटेन करके कैंप्स में रखा जाएगा और वहाँ से फिर उनको रिपेट्रिएट किया जाएगा। तरक्याती बजट के हवाले से बात किया आपने, सबसे अहम इशू महंगाई है। आया हम जान सकते हैं कि बजट में सब्सिडाई अशिया के लिए कितनी रकम रखी गई है? और एक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से चीनी 140 रुपये प्रति किलो देने का ऐलान किया गया था, जिस पर किसी का कदम नहीं हो सकता। ये आपको सेक्रेटरी फिनेंस इस सवाल का जवाब देंगे। जी मुजाहिद साहब। थोड़ा सा पीछे लोग हैं, नहीं मिल रहा। एक तो सर ये सीट बाहर निकाल लें। ये फरमाएं कि ये सीट बाहर कर। बजट की यूटिलाइजेशन की परसेंटेज क्या रही है? 350 बजट एलोकेशन जो है उसके लिए रखा गया। और ये जो नए तरक्याती 50 अरब रुपये बड़ी अमाउंट है, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट इसके लिए रखे गए? सप्लीमेंट्री कितनी है, ब्लॉक एलोकेशन कितने रखे गए, एप्लीकेशन कितने दिए गए? आपके सवाल का जवाब वो है कि पंजाब में जनरल सब्सिडी इस वक्त कोई नहीं है और अगर कोई सब्सिडी रिजीम चल रही है तो टारगेट सब्सिडी चल रही है। इन 4 महीनों में हमने सोशल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स के लिए 50 बिलियन की एलोकेशन रखी है 4 महीनों में और सारी एलोकेशन से हम टारगेट सब्सिडी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो आपका सवाल था वो बेसिकली रिलेट करता है डेवलपमेंट बोर्ड से। एडीसी को पीएनबी बोर्ड देखता है। सो 351 बिलियन तो हमने पीएनबी को बता दिया कि आपकी एलोकेशन है, उसके अंदर स्कीमों की डिस्ट्रीब्यूशन वो पीएनबी करता है, फाइनेंस नहीं करता है। आपका ब्लॉक एलोकेशन जो पहले 4 महीने कितने रखे गए और उसको किस कामों में इस्तेमाल किया? और टोटल बजट की जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज थी वो कितनी रही है? जी, पहले 4 महीनों में एडीबी का साइज था 325 बिलियन। उस 325 बिलियन में से 27 बिलियन था फॉरेन प्रोजेक्ट्स का और 298 बिलियन था फॉर एडीबी का। इन 4 महीनों के एंड में उसकी एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो है वो 131 अरब हुई है। अगले का 351 में से 33 फॉरेन प्रोजेक्ट्स का है और 317 फॉर एडीबी का है। आगे सारी ऑनगोइंग स्कीम्स के लिए या वो स्कीम जैसे कि गुजरांवाला एक्सप्रेसवे आपको पता है बन रही है, लाहौर का ISL3 बन रहा है, जो स्कीम्स इंडक्ट हुई है पिछले 4 महीने में या 5 महीने में उसके अलावा कोई नई स्कीम नहीं है। फर्दर इसमें ब्लॉक एलोकेशन से लेगी थी वो आपको प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड खास तौर पर फाइनेंस बस ना कर दें। अमृतसर से आ गया लाहौर में, तो कैंप अभी तक अस्पतालों में नहीं लगे, इसकी क्या वजह और कैंपेन क्यों नहीं अस्पतालों में शुरू हो रहा? क्योंकि अब तो आ गई है
बहुत शुक्रिया कासिम साहब। बिल्कुल हॉस्पिटल्स में हाई अलर्ट है स्मोक के लिहाज से, और जो मोटरवे के इर्द गिर्द हॉस्पिटल्स आते हैं उनमें भी हाई अलर्ट है, और तमाम अदवायात को स्टॉक कर लिया गया है, एंटीबायोटिक्स को, आई की हर चीज़ को, और हाई अलर्ट पे हैं स्मोक के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हम ये एडवाइज़री भी दे रहे हैं कि आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, एक्सीडेंट्स नहीं हो, लेकिन अगर होते हैं तो हम हाजिर हैं। माँ कर दी।